हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन तैयारी क्लासेस की आज की वीडियो में, जहां पर हम प्रीवियस ईयर के साइंस के क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि एक सीरीज है 3000 से ज़्यादा क्वेश्चंस की। और आज ये इसका पार्ट 4 है। अगर आप प्रीवियस पार्ट देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक में देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल है, हम कैसे जान सकते हैं कि कोई विलयन अम्लीय है अथवा नहीं है यदि विलयन का पीएच मान 10 है, यदि पीएच मान 7 से कम है, यदि विलयन का पीएच मान 8 से अधिक है, या फिर यदि पीएच मान 9 से कम है। ध्यान दीजिएगा गाइस, एक्चुअली ये पीएच क्या होता है तो समझ लीजिए। पीएच का मान होता है माइनस लॉग और H प्लस। क्लियर है? अच्छा, ये H प्लस क्या होता है? ये H प्लस है कंसंट्रेशन हाइड्रोजन का। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन है उसी की माइनस लॉग वैल्यू को हम क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं। और इस सवाल का सही जवाब होगा पीएच मान 7 से कम। याद रखिएगा, अगर पीएच मान 7 से कम होता है तो विलयन अम्लीय होता है, और 7 से ज्यादा होता है तो विलयन क्षारीय होता है। क्लियर है? चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, किस कवक के कारण मनुष्यों में गंजेपन का रोग होता है? ऑप्शन है टीनिया कैप्टस, एकेरिस एस्केबिस, टीनिया पेडिस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या सही जवाब होगा? सही जवाब है इसका टीनिया कैप्टस। ठीक है, टीनिया कैप्टस जो है एक प्रकार का फफूंद या कवक होता है। क्लियर है? अब देखते हैं, और ध्यान दीजिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कवक का जो अध्ययन होता है वो माइकोलॉजी के अंतर्गत होता है। माइकोलॉजी एक ब्रांच है साइंस की जो कवक का अध्ययन करती है। क्लियर है? चलिए अगला सवाल, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन है यहां पे रेनिन, टाइलिन, लेनिन, या फिर रेजिन। क्या होगा सही जवाब? इसका सही जवाब होगा टाइलिन। क्लियर है? अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, न्यूरॉन क्या होता है? ऑप्शन है ऊर्जा की आधारभूत इकाई, रेडियोधर्मिता के दौरान निर्मुक्त कण, तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही जवाब? सही जवाब है इसका तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई। ध्यान दीजिएगा, रेडियोधर्मिता के दौरान जो निर्मुक्त कण होता है वो न्यूरॉन नहीं न्यूट्रॉन होता है। क्लियर है? देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? ऑप्शन है 16 से 18 बार, 20 से 25 बार, 72 से 74 बार, या फिर 40 से 45 बार। बताइए दोस्तों क्या होगा सही जवाब इसका? इसका सही जवाब होगा 16 से 18 बार। क्लियर है? एक स्वस्थ मनुष्य जो होगा वो 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है। अगला सवाल, आवर्त सारणी में ठोस अधातुओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 8, 15, 11, या फिर 10। क्या होगा सही जवाब? इसका सही जवाब होगा 10। क्लियर है? अगला सवाल देखते हैं। हृदय की ओर रक्त पहुंचाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? ऑप्शन है शिरा, धमनी, पल्मोरी शिरा, या फिर ये सभी। क्या होगा सही जवाब इसका? इसका सही जवाब होगा शिरा। देखिए, शिरा जो होती है वो ब्लड को, रक्त को हृदय की तरफ ले जाती है, हृदय की ओर ले जाती है। धमनियां वे रुधिर वाहिनियां हैं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों की ओर ले जाते हैं। और ध्यान दीजिएगा, पल्मोरी शिरा एकमात्र ऐसी शिरा होती है जिसमें शुद्ध रुधिर बहता है। अब शुद्ध रुधिर क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, शुद्ध रुधिर का मतलब वो रक्त जिसमें ऑक्सीजन मिली हो, और अशुद्ध रक्त होता है वह रक्त जिसमें से ऑक्सीजन निकल गई हो। उन अंगों का नाम बताएं जो मनुष्य में उत्सर्जन प्रणाली को बनाते हैं। ऑप्शन है यूरेटर, किडनी, मूत्राशय और यूरेथ्रा, या फिर ये सभी। क्या सही जवाब होगा? तो सही जवाब है इसका उपरोक्त सभी। ये सारे के सारे मिलके उत्सर्जन प्रणाली को बनाते हैं। उत्सर्जन प्रणाली क्या होता है? जो हम भोजन करते हैं
जो भी चीजें हमारे शरीर में जाती हैं वो हमारे शरीर से जिस माध्यम से बाहर निकलती हैं, जिस क्रिया द्वारा, उसको उत्सर्जन प्रणाली कहते हैं। अगला सवाल देखेंगे, पार्श्व विभाजक किसके लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन है मोटाई में वृद्धि के लिए, मृदुत्व में वृद्धि के लिए, लंबाई में वृद्धि के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही जवाब? सही जवाब है मोटाई में वृद्धि के लिए। शरीर में मौजूद सबसे कठिन पदार्थ का नाम बताइए। सबसे हार्ड जो मटेरियल है पूरी बॉडी में, उसका नाम बताना है। और ऑप्शन है लुगदी, तामचीनी यानी इनेमल, डेंटिंग, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही जवाब? इसका सही जवाब है तामचीनी यानी इनेमल। इनेमल होता क्या है? जो दांत है इसके बाहरी आवरण को इनेमल कहते हैं, और ये बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट होता है। अगला सवाल, हीरे की चमक का कारण क्या है? ऑप्शन है प्रकाश का बाहरी परावर्तन, प्रकाश का आंतरिक परावर्तन, बहुलित आंतरिक परावर्तन, या फिर बहुलित बाहरी परावर्तन। क्या होगा सही जवाब? इसका सही जवाब है आंतरिक परावर्तन। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश का आंतरिक परावर्तन। आंतरिक परावर्तन क्या होता है? ये एक प्रकार का अपवर्तन होता है। इसमें क्या है, जब एक माध्यम में कोई किरण जाती है और आपतित कोण एक निश्चित कोण से ज्यादा हो जाता है और रेयर से डेंस में जब जाती है, ध्यान दीजिएगा, रेयर से जब डेंस में जाती है तो यहां अपवर्तन के बाद वो वापस इसी माध्यम में चली जाती है और एक तरह से परावर्तन हो जाता है, जिसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और हीरे की चमक का कारण भी यही होता है। हीरे को इस प्रकार काटकर बनाया जाता है कि जब कोई प्रकाश किरण इसमें प्रवेश करती है तो इसके क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल कम होने के कारण इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिससे हीरा ज्यादा चमकदार होता है। अगला, अच्छा, हीरा कार्बन का एलोट्रोप है। एलोट्रोप मतलब कार्बन जो है कई रूपों में पाया जाता है और उसमें से एक रूप जो है वो हीरा है। और ध्यान दीजिएगा, हीरा कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप है। इस कौन सी धातु है जो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है? ऑप्शन है पोटेशियम, आर्सेनिक, मैग्नीशियम, या फिर सीसा। क्या होगा सही जवाब? तो इसका सही जवाब है आर्सेनिक। याद रखिएगा, आर्सेनिक जो होता है वो पानी को सबसे ज्यादा प्रदूषित करता है, और ये अगर पानी में मिल गया है तो बहुत सी इंटरनल बीमारियां होती हैं और आदमी की मौत भी हो जाती है। आर्सेनिक क्या होता है? एक गंधहीन स्वादहीन उपधातु है जो जमीन के नीचे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, और यह आवर्त सारणी के पंचम समूह का एक रासायनिक तत्व है। इसका सिंबल होता है AS और जो एटॉमिक नंबर होता है वो 33। अगला सवाल देखते हैं, पांडा किस कुल का सदस्य है? पांडा कुंफू पांडा वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है बिल्ली, खरगोश, कुत्ता, या फिर भालू। बहुत ही आसान सा सवाल है। क्या होगा सही जवाब? सही जवाब है भालू। अगला सवाल, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये सबको जानना चाहिए इस सवाल का जवाब। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? मार्टिन कूपर, फॉरेनहाइट, रॉबर्ट वॉटसन, या फिर एकर्ट एवं मोल्टी। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा मार्टिन कूपर। अगला, फॉरेनहाइट ने थर्मामीटर का आविष्कार किया, रॉबर्ट वॉटसन ने रडार का आविष्कार किया, और ये एकर्ट और मोस्ली ने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। अगला सवाल, शुष्क सेल का एनोड किसके द्वारा बनता है? ऑप्शन है ग्रेफाइट, कैडमियम, सीसा, या फिर जस्ता। क्या होगा सही जवाब? तो इसका सही जवाब है ग्रेफाइट। क्लियर है? शुष्क सेल एक प्रकार के विद्युत रासायनिक सेल हैं जो कम बिजली से चल सकने वाले पोर्टेबल विद्युत युक्तियों जैसे ट्रांजिस्टर, रेडियो, टार्च, कैलकुलेटर आदि में प्रयुक्त होते हैं। क्लियर है? जो छोटे हैं जिसमें कम एनर्जी लगती है उसमें ये प्रयोग होते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आजकल शुष्क सेल जो है बड़े बनते हैं, और इन्होंने ये जो लिक्विड वाला होता है जिसमें एसिड पड़ता है उस सेल की जगह ले ली है। तो बच्चों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।